आदित्य दर की पीक डिटेलिंग फेल। जी हाँ, धुरंधर के दोनों पार्ट देखने के बाद मुझे 5 सीन में कुछ मिस्टेक दिखी जहाँ पर आदित्य दर की पीक डिटेलिंग फेल कर जाती है। और 5वीं मिस्टेक तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। और ये इतनी बड़ी गलती आदित्य दर कैसे कर सकता है। और 5वीं मिस्टेक जानने के बाद आदित्य दर खुद बोलेंगे, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और 5वां मिस्टेक जानने से पहले आदित्य दर ने धुरंधर में पिक डिटेलिंग कहाँ पर की है ये देख लेते हैं। धुरंधर में पिक डिटेलिंग का भी पीक हमें देखने को मिलता है मूवी के कैरेक्टर कास्टिंग में। मतलब हीरो से लेकर विलन तक सभी साइड कैरेक्टर, सबके एक्टर्स इतने परफेक्टली चुने गए हैं कि जैसे सभी रियल लाइफ कैरेक्टर खुद आकर मूवी में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैरेक्टर की कास्टिंग तो कमाल की है ही, पर मूवी में यूज की गई लोकेशंस में भी हमें पिक डिटेलिंग दिख जाती है। जैसे कि हमारा हीरो पंजाब के पठानकोट से आता है और इसी पठानकोट में 2016 में टेरर अटैक हुआ था। और साथ में धुरंधर 2 के लास्ट वाला फाइट सीन हमें कराची या लाहौर की बजाय पाकिस्तान के मुरिदके में दिखाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुरिदके में लश्कर ए तोयबा का बेस कैंप के साथ ट्रेनिंग कैंप भी है। इंडिया पर हुए बहुत से टेरर अटैक के टेररिस्ट को इन्हीं बेस कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। और अभी पिछले साल पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें मुरिदके के इन सभी बेस कैंप को भी टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया गया था। और बाकी जहाँ तक सवाल है हीरो के नाम जसकीरत सिंह रांगी का, और यही सेम नाम आदित्य दर ने उरी मूवी में भी यूज किया है। कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। पर अभी तक उरी और धुरंधर का डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया। और कुछ अफवाह के अनुसार आदित्य दर अपनी खुद की स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि धुरंधर एक रियल लाइफ से इंस्पायर मूवी है, इसलिए बहुत सी घटनाएं पास्ट में एक्चुअल में पाकिस्तान में घट चुकी है। जैसे कि 9 अगस्त 2009 को एसपी चौधरी असलम ऑपरेशन लायरी के तहत लायरी टाउन में घुसकर रहमान डकैत का इनकाउंटर करता है। रहमान के इनकाउंटर के बाद उजैर बलोच लायरी टाउन संभालने लगता है और 2013 में जाकर उजैर अरशद पप्पू को किडनैप करके उसका सर काटकर एक्चुअल में उजैर भरे चौक में अरशद के सर से फुटबॉल खेलता है। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले काट के पीपल्स कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है जो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। बाद में जब उजैर दुबई भाग जाता है तो एक्चुअल में दुबई एयरपोर्ट पर इंटरपोल द्वारा उजैर को ईरानियन पासपोर्ट के साथ अरेस्ट किया जाता है। बाद में उजैर को पाकिस्तान में एक्स्ट्राडिट किया जाता है और उजैर पर जासूसी के भी चार्जेस लगाए जाते हैं। और इसी वजह से उजैर को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट 2020 में जाकर 12 साल की सजा सुनाता है। और आज की डेट में उजैर कराची के सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। और उजैर के इन सब कांड से भी पहले, मतलब अरशद पप्पू के मर्डर से भी पहले 2012 में एसपी चौधरी असलम ने लायरी टाउन से गैंग वॉर खत्म करने के लिए ऑपरेशन लायरी किया था। और ये रही उसकी रियल फुटेज। आप देख सकते हैं कि कुछ पता नहीं चलता, अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और इस वक्त ये धमाका हुआ है और गालिबन और कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह से फायरिंग हो रही है। ग्रेनेड भी फेंके गए और रॉकेट भी फायर हुए हैं। एसपी चौधरी धुरंधर में जितना दबंग दिखाया है, रियल लाइफ में वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। और अपने इसी दबंगाई के चलते एसपी टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उलझ जाता है। ये टीटीपी के लोग हैं, ये टीटीपी की शाखें हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बाज आ जाऊंगा। मतलब एसपी चौधरी ने टीटीपी के कुछ कैदियों को टॉर्चर करके उनका इनकाउंटर किया था और इसी का बदला लेने के लिए टीटीपी जनवरी 2014 में लायरी एक्सप्रेसवे पर जा रहे एसपी चौधरी के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग कर देता है, जिसमें एसपी चौधरी मारा जाता है। और इधर इंडिया में 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा की जाती है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान में फेक करेंसी का बिजनेस करने वाले खनानी ब्रदर्स पर पड़ता है और इसी वजह से जावेद खनानी का फेक करेंसी का बिजनेस खत्म हो जाता है। और नोटबंदी के सिर्फ 1 महीने के अंदर यानी 4 दिसंबर 2016 को जावेद खनानी कराची के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 8वें मंजिल से गिरकर मर जाता है। और इसमें भी एक पीक डिटेलिंग है कि जावेद खनानी गिरते वक्त इलेक्ट्रिक वायर में अटक गया था और मूवी में भी इसे एग्जैक्टली सेम दिखाया गया है। जावेद खनानी की सुसाइड थी या किसी अननोन मैन ने उसे निपटाया है, इस बात का आज तक पता नहीं चला। और खनानी के मौत के बाद से पाकिस्तान में किसी अननोन मैन द्वारा बैक टू बैक इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को निपटाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जहूर मिस्री का। पड़ोस में रहते हैं हम,
कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये वही जहूर मिस्री है जिसने इंडिया के IC-814 एरोप्लेन की हाईजैकिंग की थी और इसको भी किसी अननोन मैन ने मार्च 2022 में कराची में निपटा दिया है। और मई 2023 में अब्दुल भुट्टोवी भी पाकिस्तान के शेखपुरा जेल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मारा जाता है। और अभी के लेटेस्ट न्यूज के अनुसार धुरंधर 2 के रिलीज के बाद यानी 21 मार्च 2026 को पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर बिलाल सलाफी को किसी अननोन गनमैन ने ईद के नमाज के बाद मार दिया है। और कोइंसिडेंटली धुरंधर 2 में लश्कर का ये वाला कमांडर इसी तरह मारा गया था। देख रहे हो पीक डिटेलिंग। ये तो हो गई वो सभी घटनाएं जो कि आदित्य धर की पीक डिटेलिंग के तहत एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्टली करेक्ट दिखाई गई है। और अभी कुछ ऐसी डिटेल्स भी देख लेते हैं जहाँ पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग फेल कर जाती है। इसमें सबसे पहला सीन आता है हमजा और पिंडा का ये बाथरूम वाला फाइट सीन, जिसमें हमें कैमरामैन का भी कैमियो दिख जाता है। ये तो छोड़ो बाय मिस्टेकली हुआ होगा, पर धुरंधर में इंडियन इंटेलिजेंस की जो बिल्डिंग दिखाई गई है वो एक्चुअल में चंडीगढ़ में पैलेस ऑफ असेंबली है, जिसे यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। मैं पर्सनली धुरंधर का ट्रेलर देखने के बाद हमजा के इस वाले एंट्री के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पर एक्चुअल में जब ये सीन स्क्रीन पर आता है तो वीक बीजीएम की वजह से कुछ तो ऑफ सा लगता है। इसको तो छोड़ो इग्नोर कर सकते हैं, पर धुरंधर 2 में लास्ट में जो जमील जमाली को इंडियन स्पाई दिखाया है, इसका सीधा इम्पैक्ट कराची के पॉलिटिशियन नबील गाबोल पर हुआ होगा। और लोग अभी नबील गाबोल को भी शक की नजर से देख रहे होंगे और कुछ लोगों ने तो उसको इंडियन एजेंट भी डिक्लेयर कर दिया होगा और वो खुद लोगों को एक्सप्लेनेशन देकर थक जाएगा और इसका सीधा इम्पैक्ट उसके वोट बैंक पर भी हो जाएगा। आदित्य धर की अगली वीक डिटेलिंग है SP चौधरी के बारे में, क्योंकि 2014 में SP चौधरी का असैसिनेशन बलोच लोगों ने नहीं बल्कि TTP यानी पाकिस्तानी तालिबानियों ने किया था। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि SP चौधरी का असैसिनेशन जनवरी 2014 में हुआ था और SP के मरने के बाद दिसंबर 2014 में उजैर बलोच दुबई भाग गया था और उसे वहां पर इंटरपोल ने अरेस्ट कर लिया था। यह तो हो गई फैक्चुअल बातें, पर फैक्ट ये भी है कि धुरंधर में लास्ट वाले फाइट सीन में हमजा जो साजिद मीर और आजम चीमा को निपटाता है, यह भी फैक्चुअली रॉन्ग साबित होता है, क्योंकि साजिद मीर की डेथ आज तक कंफर्म नहीं हुई। हालांकि उसे 2023 में जेल में जहर दिया गया था, पर वो मरा कि नहीं ये बात आज तक पता नहीं चली। और रही बात आजम चीमा की, तो आजम चीमा फरवरी 2024 में 70 की उम्र में बूढ़ा होकर हार्ट अटैक की वजह से मर गया। और धुरंधर की आखिरी और 5वीं सबसे बड़ी वीक डिटेलिंग मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी के बारे में है, क्योंकि 2009 में रहमान डकैत के इनकाउंटर के सिर्फ 2 सालों बाद यानी 2011 में मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी अमेरिकन आर्मी के एक ड्रोन हमले में मारा जाता है। और यहाँ पर गौर करना कि टाइमलाइन के हिसाब से अरशद पप्पू और SP चौधरी असलम के असैसिनेशन के भी पहले यानी 2011 में ही इलियास कश्मीरी मारा जाता है, पर धुरंधर में मेजर इकबाल मूवी में सबसे आखिर में मारा जाता है। और इसी वजह से ये डिटेल एक्चुअली रॉन्ग साबित होती है। और भले ही यहाँ पर आदित्य धर द्वारा वीक डिटेलिंग की गई हो, पर मूवी को एक्साइटेड और इंगेजिंग बनाने के लिए जानबूझकर इस टाइमलाइन में हेरफेर किया गया है। और वैसे भी धुरंधर काफी बढ़िया मूवी है और आदित्य धर ने 6 साल मेहनत करके इस एब्सोल्यूट सिनेमा को बनाया है। और हाँ, आदित्य धर की पीक डिटेलिंग भी काबिले तारीफ है। बाकी धुरंधर के पार्ट 1 के रिलीज के बाद मैंने धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर कुछ थ्योरी रखी थी, जो कि कितनी ज्यादा गलत साबित हो गई ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर देना। अब पिछले फायरिंग हुई, वापस चले, शब भाई वापस चले, वापस चले, वापस चले, शब शब इस तरह से, शब शब मूव मूव मूव।